गुड इवनिंग, मैं सोनू कुमार आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, ये जो है फिजिक्स का टॉपिक है और हम लोग जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं ये क्लास 9 का फिजिक्स है और ये 9 भी है, 10 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 11 के लिए भी और ऑल सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यह हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, है ना। तो बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन तो सबसे पहले जान लेते हैं अपने बारे में। मेरा नाम सोनू कुमार हुआ और मेरा क्वालिफिकेशन BSc B.Ed है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं बल के बारे में। मेरा जो टॉपिक है बल तथा गति के नियम। तो सबसे पहले बल क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ शुरू होता है बल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स। बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो समझना है। देखिए मैंने क्या डिफिनेशन लिखवाया है। बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी आकृति आकार में परिवर्तन करता है या करने का चेष्टा करता है। चलिए समझिए, जो बल जो है वह मतलब एक ऐसा भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर लग जाएगा और उसका आकृति बदल जाएगा या फिर बदलने का प्रयास करता है। यह कंफर्म नहीं कि बदल जाएगा, सो मतलब जो प्रयास करता है। चलिए समझते हैं कि मान के चलिए एक स्प्रिंग है। अब स्प्रिंग पर आप बल लगा रहे हैं तो देखिएगा स्प्रिंग जो होता है सिकुड़ता है कि नहीं। तो आप वहाँ पे क्या किए, उसमें चेष्टा किए, है ना, प्रयास किए, तो आप उस बल को दबा दिए, है ना, तो वहाँ पे बल लग गया, मतलब आकृति बदल गया स्प्रिंग का। ये स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग ये फूल फैला वो जो स्प्रिंग है अब दबा दिया, मतलब उसका आकृति बदल गया। बॉल भी ले लीजिए या तो गुब्बारा भी ले लीजिए। अब गुब्बारा जो उसको फुला लिए, ठीक है, अब उस पर जैसे दबाइएगा दोनों हाथ से तो गुब्बारा का आकृति बदल जाता है कि नहीं। तो वो हुआ बल, तो आकृति बदल जाएगा, ठीक है, या फिर बदलने का चेष्टा करता है। अब हम लोग यही बोर्ड है, अब बोर्ड को हम लोग इस पर बल लगाएंगे तो यहाँ पे हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अपने चेष्टा कर रहे हैं। और समझते हैं, मान के चलिए बल जो है हम लोगों को बल का प्रभाव, जब हम बल लगाते तो कहीं कहीं प्रभाव दिखता और कहीं कहीं प्रभाव नहीं दिखता। मतलब कभी कभी आकृति बदल जाती है और कभी आकृति नहीं बदलती। मान के चलिए कि दो पक्षों में लड़ाई हो गया, है ना, दो साइड में लड़ाई हुआ। अब दोनों में क्या हुआ कि एक दूसरे पर बल लगाया गया। क्या हुआ? लगाया गया। तो दो पार्टी है, तो एक पार्टी कमजोर है, अब अरे एक पार्टी जो थोड़ा सा स्ट्रांग है। अब स्ट्रांग पार्टी क्या किया, कमजोर पार्टी पर बल लगा दिया। क्या लगा दिया? बल लगा दिया। तो क्या हुआ, वहाँ पे कमजोर पार्टी पर बेचारा का मुंह वगैरह टूट गया, दांत वगैरह टूट गया, तो वहाँ पे तो बल का प्रभाव दिख गया। ठीक है, अब इसी तरह से एक और हम एग्जांपल समझाते हैं कि बल का प्रभाव कहाँ दिखता है। मान के चलिए एक कोई बच्चा है और उसके पापा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं उसके पापा कि जब बाबू तुम पानी लाओ, एक गिलास पानी लाओ। क्या लाओ? पानी लाओ। अब उसका जो है जो उसका बेटा तो नहीं लाएंगे, तो उसके पिताजी ने एक झनक से लगा देते ना, बस उसका की अवस्था बदल गया और उसका आकृति बदल गई। क्या बदल गया? उसका अवस्था। हाँ, आप जा रहे हैं लाएंगे। मतलब बल जो है लगने से वस्तु की क्या होती है, अवस्था बदल जाती है ना। देखिए वो लड़का क्या बोल रहा था, पानी नहीं लाएंगे। उसका अवस्था क्या था, बच्चा को पानी नहीं लाना। लेकिन क्या हुआ कि ज्यों ही उसका एक झाप लगा, मतलब बल लगा, अब बल लगा, बच्चे ने अपने अवस्था को तोड़ दिया। मतलब कहने का यही है कि बल एक भौतिक राशि है ना। हम लोग फिजिक्स में उसका अध्ययन करते हैं, इसलिए वह एक भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर लग जाता है और लगने के बाद उसका अवस्था बदल जाता है या बदलने का चेष्टा करता है। कितना सिंपल है बल का परिभाषा, है ना। और कि देखिए ये मेरा मार्कर है, यह मार्कर कहीं रख देंगे तो यह मार्कर तब तक नहीं रहेगा जब तक इसको उठाएंगे नहीं। या कुर्सी भी है तो कुर्सी पड़ा रहेगा, तो जब तक कुर्सी पर बल नहीं लगाएंगे, जोर से बल नहीं लगाएंगे, तब कुर्सी टूटेगा नहीं,
है ना, या कुर्सी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा नहीं। तो वही हम लोग बोल सकते हैं कि बल एक ऐसी भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर लग जाता है और लग जाने के बाद उसकी आकृति बदल जाती है या फिर बदलने का प्रयास करती है या चेष्टा। ये हुआ हम लोग का, क्लियर हो गया बल। अब उसके आगे चलते हैं, देखिए। और एक और परिभाषा, किसी वस्तु को खींचना या धकेलना बल कहलाता है। कोई भी वस्तु खींच लीजिए या फिर धकेल लीजिए, बल कहलाता है ना। व्हेन ए बॉडी पुश और पुल, मतलब खींचना और धकेलना। आप कोई भी वस्तु को खींचते या धकेलते तो उसको क्या बल कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, बल को हम लोग किससे सूचित करते हैं? एफ से। क्योंकि बल को इंग्लिश में फोर्स बोलते हैं, तो एफ से स्टार्ट होता है। तो भी याद करने का ये तरीका है कि फोर्स मतलब एफ से शुरू होता है, तो बल को किससे सूचित करेंगे? एफ से सूचित करेंगे। चलिए, बल का एसआई मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। अब स्टूडेंट लोगों को यह कंफ्यूजन होता है कि एसआई अगर हो तो एसआई क्या होता है? एसआई यही होता है कि इंटरनेशनल सिस्टम, मतलब जिस तरह से अगर आज हम इस इलाके में अगर हम 1 kg आटा लिए हैं और कहीं अमेरिका में चल जाएंगे और वहाँ भी आटा को 1 kg में ही बोलेंगे, है ना, केजी में बोलेंगे। अगर आज उस के आटा को यहाँ में हम केजी बोले तो वहाँ भी जाकर केजी बोलेंगे। मतलब यूनिट है, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम। जिस तरह से कोई भी वस्तु का वजन को हम लोग द्रव्यमान में मापते हैं, है कि नहीं, दूरी को किस में बोलते हैं? मीटर में बोल देते हैं या सेंटीमीटर में बोल देते हैं, बोलते हैं कि नहीं। उस तरह से अगर आप किसी पर बल लगाएं तो उस बल का भी तो कोई यूनिट होना चाहिए। ये आप कितना बल लगाएं, किस हिसाब से बल लगाएं, ठीक है। तो यूनिट का मतलब होता है कोई वस्तु का मापन। जिस तरह से आप सिंपल में समझिए, आटा को आप केजी में बोलते हैं, ग्राम में बोलते हैं, उसी तरह से बल भी तो कोई किसी का यूनिट होगा, बल का भी तो कोई यूनिट होगा ना। तो बल का भी यूनिट होता है। तो बल का एसआई जो मात्रक होगा बाबू, वह न्यूटन में होगा, ठीक है, इसमें होगा न्यूटन में। तो बल को किस में मापेंगे? न्यूटन में मापेंगे, है ना। चलिए, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन। अब देखिए, बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। आखिरकार ये डाइन, देखिए डाइन क्या होता है। अब ये वो डाइन नहीं जो आप सोच रहे हैं, वो जो डाइन नहीं जो आप सोच रहे हैं, ये डाइन वही जो आप नहीं सोच रहे हैं। चलिए, मतलब ये डाइन होता है। मतलब देखिए, पहले क्या होता था कि बल को हम लोग डाइन में मापते थे, लेकिन अब आप लोग जानते हैं कि मॉडर्न युग है। पहले 1G था, तो 2G था, तो 3G, अब देखिए 4G, अब 5G आ गया। मतलब स्टैंडर्ड पर स्टैंडर्ड। तो लोगों ने पहले डाइन में मापता था, बल को किससे मापता था? डाइन में। लेकिन अब स्टैंडर्ड हो गया, बोले नहीं अब न्यूटन में मापेंगे, न्यूटन में मापेंगे। क्या से मापेंगे? न्यूटन में मापेंगे, ठीक है। तो बल को किस में मापते हैं? न्यूटन में बोलेंगे। किस में बोलेंगे? न्यूटन में बोलेंगे। अब समझिए, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। कितना डाइन? 10 के पावर 5 डाइन होता है 1 न्यूटन बराबर। बल एक प्रकार की राशि है, बल एक सदिश राशि तो बताएं। अब सदिश राशि क्या है? तो सदिश राशि जिसमें दोनों परिमाण और दिशा हो। आप जैसे कि कोई आदमी को मारे, है ना, बोले कि आप किसी आदमी को मारे, बल लगा तो पूरा खींच के बल लगा है। आप देखो, अरे कितना परिणाम में बल लगा, अरे थोड़ा परिणाम उसका नजर आ रहा है, बल का परिणाम। अरे किधर जो दिशा क्या है? पीछे की ओर लगा, जिसमें दोनों चीज होता है। हम पीछे वीडियो में, है ना, बताएं कि सदिश राशि क्या होता है, इसमें दोनों नजर आता है, दिशा और परिणाम। अरे कितना मारा, इतना मारा, अरे किधर मारा, पीछे की ओर मारा, आगे की ओर मारा, तो इसमें दोनों नजर आता है। तो बल किस प्रकार की राशि है? एक सदिश राशि। क्या है? सदिश राशि। अब देखिए बल जो है, कोई भी वस्तु तब पढ़ रहे हैं, मैंने जो पढ़ा रहा है, अब बल लगा दिए तो बल का अवस्था बदल गया, आगे से पीछे की ओर जाता है ना, जैसे बल का अवस्था बदल गया। अब देखिए, ये जो स्प्रिंग का एग्जाम्पल है, ये स्प्रिंग पर आप बल लगा दीजिए, देखिएगा स्प्रिंग का आकृति बदल जाएगा। क्या बदल जाता है? स्प्रिंग का आकृति बदल जाएगा। मतलब आप बल लगा दीजिए तो आकृति बदल जाएगा, या फिर आप, है ना, वो बदलने का चेष्टा जरूर करेगा। चलिए, अब हम लोग जो है, बल 2 तरह का होता है। कितने तरह का बल होता है? 2 तरह का। कौन कौन? एक संतुलित बल और एक असंतुलित बल। कौन? संतुलित बल और एक असंतुलित बल। संतुलित बल क्या होता है हम ये समझेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस फोर्स। क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स, है ना। अच्छा, संतुलित का मतलब क्या होता है? बैलेंस मतलब इक्वल, बराबर जिसको बोला जाए, ठीक है। तो मान के यहाँ तो हम क्या लिखें, जब 2 बल एक विपरीत दिशा में, जब 2 बल विपरीत दिशा में कार्यरत होता है तो इस बल का परिणाम शून्य होता है, उसे संतुलित बल कहते हैं। मतलब जो 2 बल
एक बल मान के चलिए इधर से लगा रहा है और एक इधर से लगा रहा है, मतलब एक आदमी इधर से खींच रहा है, एक आदमी उधर से खींच रहा है। अब दोनों विपरीत दिशा में होता है तथा इस बल का परिणाम क्या होता है? जीरो होता है, मतलब बल का कोई परिणाम नजर आता नहीं है। मतलब कहने का मतलब है दो आदमी लड़ाई कर रहे, जो लड़ रहा है, एक आदमी इधर से लड़ रहा है, एक आदमी पूरा फटाफटी कर रहा है, और फटाफटी करने के बाद कहीं किसी का मुंह तो टूटा नहीं, दांत कुछ नहीं टूटा, मतलब कुछ परिणाम ही नहीं मिला, उसको संतुलित बल बोलेंगे बाबू। सिंपल में मतलब जिसका परिणाम दिख भी नहीं करता है। अब परिणाम कैसे नहीं दिखा, क्या कारण है? यही कारण है कि दोनों का बल बराबर होगा। अगर 10 न्यूटन इधर भी लगा तो 10 न्यूटन उधर भी लगा, अगर 5 न्यूटन इधर भी लगा तो 5 न्यूटन उधर भी लगा, मतलब दोनों तरफ इधर वाला भी आदमी 10 न्यूटन लगाया होगा और इधर वाला भी आदमी 10 न्यूटन लगाया होगा, इसीलिए तो उसका प्रभाव नहीं दिखा बाबू। तो जिस बल का प्रभाव नहीं दिखता है, ये भी सिंपल बोलेंगे, ये भी बोल सकते हैं संतुलित बल का परिभाषा क्या बोलेंगे? जिस बल का प्रभाव नहीं दिखता उसे संतुलित बल कहते हैं। क्या बोलेंगे? जिस बल का प्रभाव नहीं दिखता उसे संतुलित बल कहते हैं। कैसे नहीं दिखेगा? अब 5 न्यूटन एक मान के चलिए, एक कोई जो वस्तु है और 5 न्यूटन बल से आप खींच रहे हो, है ना, और हम भी 5 न्यूटन से खींच रहे हैं। अब दोनों खींच रहे हैं, अब वस्तु कहीं हो भी नहीं कर रहा, आगे पीछे जाएगा तो नहीं जा रहा, क्योंकि दोनों 5 ही न्यूटन से लगा रहे हैं, इसलिए तो वहाँ पे कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, वस्तु जहाँ का तहीं पड़ा है। ठीक है, तो आप समझ में आए कि मान के चलिए दो आदमी लड़ाई हो गया, दोनों लड़ाई में किसी का मुंह तो नहीं टूटा और मुंह टूट गया और मुंह नहीं टूटा, संतुलित बल, मतलब दोनों की ओर बल जो लगा एकदम इक्वल लगा, एकदम सेम बराबर लगा दोनों तरफ से। देखिए इधर भी 5 न्यूटन लगा, इधर भी 5 न्यूटन लगा। अगर एक है ना, अब इसका उल्टा देखिए असंतुलित बल। असंतुलित बल क्या होता है? जब दो बल विपरीत दिशा में कार्यरत होता है और इस बल का परिणाम शून्य ना हो, मतलब शून्य ना हो, शून्य ना हो, इसका मतलब फिर से समझिए, जब दो बल का प्रभाव, जब दो बल विपरीत दिशा में कार्यरत होता है और उस बल का परिणाम शून्य ना हो तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। मतलब दो आदमी पूरा फाइटिंग किया, पूरा लड़ा, अब लड़ने के बाद किसी का नाक टूट गया, किसी का मुंह जो टूट गया, किसी का माथा फट गया, तो बोलेंगे बाबू असंतुलित बल है। क्या है? असंतुलित बल। क्यों? मैंने लगाया 10 न्यूटन, बेचारा वो था पूरा हटा कटा, पूरा आदमी मोटा तगड़ा, मेरे पास लगा दिया 50 न्यूटन, मेरा नाक टूट गया कि नहीं? तो मेरा नाक टूट गया या तो किसी का हो गया, मतलब जिस बल का प्रभाव दिख गया, पूरा फाइटिंग हुआ और बल का प्रभाव दिख जाता है, उसे असंतुलित बल कहते हैं। मतलब जिस बल का परिणाम क्या हो? शून्य ना हो, मतलब कुछ जिसका रिजल्ट नजर आ जाए, जिसको कुछ रिजल्ट नजर आ जाए उसे संतुलित बल बोलेंगे। ठीक है, तो ये बात आया समझ में? संतुलित बल, दो आदमी को फाइटिंग करा दीजिए, नाकों को नहीं टूटेगा, मुंह जो कुछ नहीं टूटेगा, संतुलित बल। दो आदमियों को लड़ा दीजिए, मुंह वगैरह कपार सब फूट जाएगा, असंतुलित बल। ठीक है, तो सिंपल में कुछ मुंह वगैरह टूट गया, नजर आ गया, संतुलित मतलब प्रभाव है ना, प्रभाव नहीं दिखा। संतुलित बल प्रभाव दिख गया, मतलब उसका माथा उठा फट गया, असंतुलित बल। आया समझ में? तो एक बार सिंपल में बता देते हैं बल, है ना। तो एक बार आप देख लीजिए मेरे इस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि किस बल का प्रभाव नहीं दिखाई देता है। अरे बाबू संतुलित बल का, क्योंकि दोनों को सेम आदमी बल लगा दो, संतुलित बल। और असंतुलित बल में क्या होता है कि प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, तो सिंपल में हम लोग को जाना है, मारा पीटी हो गया, माथा फट गया, खून निकल गया, असंतुलित बल। माथा की लड़ाई हो गया, खून नहीं निकला, है ना, कुछ नजरे नहीं आ रहा है दोनों तरफ, संतुलित बल। ठीक है, तो ये था मेरा बल का इंट्रोडक्शन। अब इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे, तो मैं चाहूँगा आप मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें। इस टाइप का आपको स्टडी मटेरियल